हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। वैसे तो इस समय पे बहुत लेट हो चुके हैं, लेकिन कल भी आप लोगों की वजह से मैंने रात के 2 बजे अपनी वीडियो लाइव करी थी, क्योंकि मैं ये देख रही थी कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट आ रहे थे कि दीदी हम अभी तक जगे हुए हैं। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, आज भी आप लोगों का टेस्ट किया जाए और आज भी मैं लेट नाइट वीडियो डालती हूँ। देखते हैं कितने लोग इस वीडियो को देखते हैं। बट येस, क्योंकि क्या करें कि सोशल मीडिया पे हलचल जो है वो आजकल रात को ज़्यादा होने लगी है। दिन में सब शांति से आई थिंक सोए रहते हैं और रात में सब जग जाते हैं, और अगर वो जग जाते हैं तो हमारा भी कहीं ना कहीं काम सोशल मीडिया पे बढ़ जाता है। तो चलिए, अभी जो रिएक्शन मैं देने वाली हूँ वो मैं देने वाली हूँ बेसिकली सचिन जी की लाइव के ऊपर, क्योंकि सचिन जी, सचिन की बहन, भाई, पूरी की पूरी फैमिली लाइव आई है। लेकिन बेसिकली रिएक्शन दूंगी मैं सचिन की लाइफ के बेस पे, क्योंकि सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी चीज़ें आई हैं जो कि मजाक नहीं है। हालांकि मेरा अभी तक का 2-3 सेकंड का जो आप लोगों ने आवाज़ सुनी होगी वो थोड़ा सा आप लोगों को लग रही होगी, लेकिन ये सिचुएशन ना तो मजाक है, ना ही इस सिचुएशन को मैं हंसते हंसते बोल सकती हूँ, क्योंकि जिस पे बीतती है ना उस इंसान को पता होता है कि ये सिचुएशन उसके लिए कितनी ज़्यादा गंभीर है। हम लोग शायद ना तो उस जीवन को जी रहे हैं, ना ही उस सिचुएशन को फील कर रहे हैं, लेकिन स्टिल कोई और फील कर रहा हो या ना कर रहा हो, लेकिन एक औरत होने के नाते मैं इस सिचुएशन को फील कर पा रही हूँ। लेकिन क्या होता है ना कि अगर व्लॉग की ओपनिंग, किसी भी वीडियो की ओपनिंग आप मुस्कुराते हुए नहीं करते हो तो आपकी ऑडियंस भी सोचते हैं कि नेगेटिव वीडियो होगी। तो आप लोगों के लिए मुस्कुराते हुए एक वीडियो ज़रूर रिकॉर्ड करनी चाहिए, लेकिन ट्रस्ट मी, मुस्कुराते हुए भी तब मज़ा आता है जब रिएक्शन देने में कोई खुशखबरी हो। लेकिन उतना ही ज़्यादा बुरा लगता है जब रिएक्शन देने में हमें भी खुद भी बुरा फील हो रहा हो, क्योंकि मुझे बेसिकली इस पूरी सिचुएशन में जो बुरा फील हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मनीषा के लिए हो रहा है, हो रहा था और हो रहा है। क्योंकि इस कदर उस 24 साल की लड़की का हर एक इंसान ने इस्तेमाल करा है, उसकी फीलिंग्स का हर एक इंसान ने इस्तेमाल करा है कि 40 साल की औरत की जस्टिफिकेशन दी जा रही है, लेकिन एक 24 साल की लड़की का पक्ष नहीं लिया जा रहा है। और जो बातें अभी पता चली हैं उन बातों ने तो मेरे दिल के कान, दिमाग, नाक, मतलब एवरीथिंग सब कुछ खोल के रख दिया है कि कहाँ हम ऐसी औरतों को, मतलब समाज में क्या इज्जत देते हैं। अगर मान लो सपोज आपके घर में ऐसा इंसिडेंट आपको पता चले तो आप ऐसी औरत को क्या बोलोगे? सर पे बिठाओगे, गले लगाओगे, या सिंपैथी दोगे, या फिर डांट फटकार के उसको ये याद दिलाओगे कि तू किसी के घर को खराब कर रही है और तू छोटी नहीं है, तेरी खुद की 6-7 साल की लड़की है और तू खुद आसपास 40 की उम्र की महिला है। ये याद दिलाओगे ना उसको, उसकी उम्र याद दिलाओगे उसको, उसकी बच्ची याद दिलाओगे, उससे जुड़ी हुई चीज़ें याद दिलाओगे ना किसी का घर खराब करने से पहले। मनीषा की बोली हुई एक एक बातें मेरे कान में ना गूंज रही है। उस लड़की की चीज़ें, कितनी परेशान, उसके सवाल, उसकी क्यूरोसिटी जानने की कि मेरी पति आखिर नेक्स्ट स्टेप उठाने क्या वाला है, मेरा पति आखिर आगे करने क्या वाला है। तो यहाँ पे उनका जो पति हैदराबाद गया था, हैदराबाद से मैसूर का प्लान तक फुल एंड फाइनल प्लान हो चुका था। हालांकि दीदी जी के भैया ने अपनी लाइफ में ये बोला था कि मेरी जो बहन है वो मूव ऑन कर चुकी है। कब मूव ऑन किया आपकी बहन ने? अगर आपकी बहन मैसूर तक का प्लान बना चुकी है, जिस प्लान का विटनेस भी अब सामने आ गया है, जिस प्लान के हर वो किरदार सामने आ गए हैं जिनके बीच में बैठ के वो प्लान बनाए, तो किस मुंह से वो भाई ये बोल रहा था कि मेरी बहन तो रिश्ता खत्म कर चुकी है, जब वो बहन मैसूर तक की प्लानिंग कर चुकी थी। इनफैक्ट शादी तक की प्लानिंग हो रही थी, शादी तक की प्लानिंग हो रही थी। क्या बात है! लगता है मलिक फैमिली से या बाकी जो 2-2 शादी करके बैठे हैं उन लोगों की फैमिली से कुछ ज़्यादा ही इंस्पिरेशन ले ली है कि चलो कोई बात नहीं, 2 शादियों का तो ट्रेंड है, एक ट्रेंड हम भी फॉलो कर लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन हर इंसान एक जैसा नहीं होता, हर बीवी एक जैसी नहीं होती, हर एक औरत एक जैसी नहीं होती। तो यहाँ पे जो मैसूर का प्लान था ना, यू नेवर नो कि अगर गलती से मैसूर में इन लोगों की मीटिंग हो जाती तो वहाँ से क्या क्या चीज़ें होने की संभावना थी, वहाँ पे क्या क्या चीज़ होने की उन लोगों को एडवाइस करी जा रही थी। सचिन ने ये बताया कि उनको शादी तक की प्लानिंग करवाई जा रही थी कि शादी ऐसे होती है, शादी वैसे होती है, दूसरी बीवी होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मेरी भी दूसरी मतलब कोई कैसे
एक इंसान एक रिलेशनशिप को ख़त्म करने के बाद दूसरी शादी करता है, वो जस्टिफाई है कि आप एक रिलेशनशिप को एंड कर चुके हो, ऑफिशियली एंड कर चुके हो, उसके बाद आप किसी दूसरे रिश्ते में जुड़ रहे हो, लेकिन यहाँ पे एक रिश्ते में आप ऑलरेडी हो और उसके बाद आपको दूसरे रिश्ते में जुड़ने की सलाह देने वालों को मैं बोलूँगी हैट्स ऑफ, वेरी नाइस। क्योंकि मैं ऐसी सलाह कभी किसी को नहीं दे सकती, कभी किसी को नहीं दे सकती, क्योंकि जब ये अपने ऊपर बीतती है ना, तब उस औरत को पता होता है कि इसकी फीलिंग कैसी होती है। सलाह देना बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है, लेकिन उस 24 साल की लड़की को ना खिलौने की तरह इस्तेमाल किया गया। उसको ये एहसास दिलाया गया कि हम भी तेरे साथ, हम भी तेरे साथ, हम भी तेरे साथ, बट एक्चुअली में उसके साथ उसके परिवार के अलावा और कोई भी नहीं था। बाकी सब उसके साथ सिर्फ और सिर्फ खेल रहे थे, सिर्फ खेल रहे थे, क्योंकि उसका पति ही उसके कंट्रोल में नहीं था। सबसे ज़्यादा कमज़ोरी इस सिचुएशन में ये थी कि उस औरत का पति ही उसके कंट्रोल में नहीं था, और जिसके साथ पति ही ना हो, आप दुनिया से क्या उम्मीद करोगे यार कि वो दुनिया आपके लिए खड़ी रहेगी जब आपका खुद का सुहाग आपको डिच करने को तैयार है। इतनी सारी बातें इस वक्त मेरी नज़रों के सामने आई है ना कि मेरी दुनिया से ना एक्सपेक्टेशन और रिस्पेक्ट ख़त्म हो गई है कि लोग कैसे किसी का घर खराब करने के लिए एडवाइस या सपोर्ट कर सकते हैं, और एक 40 साल की महिला को सपोर्ट और क्लीन चिट दे सकते हैं। कैसे क्लीन चिट दे सकते हैं? अगर एक 25-30 साल के लड़के को आप गुनाहगार बना रहे हो, तो आप एक 40 साल की महिला को ये बोल रहे हो कि वो ब्लैकमेल होती रही, वो ब्लैकमेल होती रही। वो ब्लैकमेल हुई कैसे? उस ब्लैकमेल के माहौल तक वो पहुंची कैसे? पहले आप किसी के दिल, दिमाग, सब चीज़ के साथ अच्छे से खेल लो। जब वो इंसान आपके लिए पागल हो जाए, उसके बाद आपका आदी हो जाए, उसके बाद आप ये बोलो कि ये तो मेरे को ब्लैकमेल कर रहा है, ये तो मेरे पीछे पड़ गया है, क्योंकि आप उस इंसान के साथ खेल रहे थे। लेकिन बदकिस्मती उस इंसान की कि वो आपके साथ नहीं खेल रहा था। अगर वो भी आज आपके साथ खेल रहा होता तो शायद आज उसको इतना हर्ट ना होता, या ये मैटर सोशल मीडिया तक आता ही नहीं, क्योंकि वो भी खेल रहा होता, दोनों खेल रहे होते तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि एक इंसान सीरियस हो गया, इतना सीरियस हो गया कि वो शादी, फ्लैट, सब चीज़ों के लिए हामी भरने लगा। बाकी सारे क्रिएटर्स तो बेचारे बेवकूफ़ के बेवकूफ़ रह गए, क्योंकि उन्होंने इस गंदगी को कभी भी सपोर्ट नहीं किया, और किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस गंदगी के बारे में खुलकर किसी एक क्रिएटर के साथ भी बात कर सकें। यहाँ पे सारे क्रिएटर एक फैमिली से आते थे, एक रिस्पेक्टफुल फैमिली से आते थे, शायद इसीलिए उनके सामने अपने इस घिनौने और गंदे रिश्ते के बारे में को सरेंडर नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वो लोग इज्जतदार थे। अगर उनके सामने रिश्ते की बात करते तो शायद वो एक थप्पड़ मार देते, या तुरंत ही मनीषा को बता देते, तुरंत ही इस चीज़ का बहिष्कार कर देते। इसीलिए किसी क्रिएटर के आगे अपने मन की और दिल की बात बोलने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि वो क्रिएटर एक अच्छी फैमिली के लोग थे। मैं उन क्रिएटर्स की यहाँ पे रिस्पेक्ट करती हूँ जिनके आगे आज तक इन दोनों भाई बहनों की, सो कॉल्ड भाई बहनों की, हिम्मत नहीं हुई बोलने की, क्योंकि वो लोग इज्जतदार थे। लेकिन इन दोनों ने मुंह खोला तो मुंह खोला कहाँ? मुंह खोला तो मुंह खोला कहाँ? जहाँ से इनको अच्छी अच्छी एडवाइस मिली, चीज़ें सेटल करने की एडवाइस मिली। हालांकि इस पूरी जर्नी का विटनेस इन दोनों के अलावा वो लोग क्रिएटर हैं जो इनके साथ पिछले कई सालों से जुड़े हैं, क्योंकि वो एक्चुअल कंडीशंस जानते हैं, वो सीरियसली एक्चुअल कंडीशन जानते हैं। जैसे कि पुराने सारे के सारे व्लॉगर, वो लोग जानते हैं कि असलियत क्या थी। उनके अलावा बाकी कोई नहीं जानता कि असलियत एक्चुअल में क्या थी। यही बात तो सचिन बोल रहे थे आज कि बाकी किसी को क्या पता, अभी थोड़े थोड़े दिन पहले ही तो आए हो, आपको क्या पता कि पीछे क्या हुआ। आप आज देख रहे हो, लेकिन पीछे क्या हुआ इस चीज़ के बारे में आपको आइडिया ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है इस चीज़ के बारे में कि पीछे क्या हुआ और क्यों किसी एक के सामने भी इन लोगों की हिम्मत नहीं भी बोलने और बताने की।
क्यों नहीं हुई? क्योंकि शायद वो इस चीज़ को सुनते भी नहीं। इस गंदगी की हल्की सी इंट्यूशन सरिता जेठू को आई थी, उसी वक्त वाट लगा के रिश्ता ख़त्म कर दिया था। उसी वक्त अपने घर के दरवाजे शट कर दिए थे। उनको एक हल्की सी इंट्यूशन आई थी, किसी से हिम्मत नहीं हुई दोबारा बोलने की। लेकिन यहाँ तो मैसूर में शादी तक की प्लानिंग हो रही थी, और जगत जीजा जी किस कदर उनका इस्तेमाल हो सकता था, आई डोंट नो। वो अभी भी जीजा जी बनने वाले हैं या नहीं बनने वाले, लेकिन उनका फ्यूचर सच में बहुत अंधकार में प्लान हो चुका था। उनका फ्यूचर प्लान था कि जो इंसान है इसका इस्तेमाल कैसे करना है, उसका सब कुछ प्लानिंग हो चुकी थी। मतलब एक प्रॉपर अग्रीमेंट के साथ, क्या बोले हम इसे, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, कि एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो रही थी कि ऐसे ऐसे चीज़ें होनी है, ये सब चीज़ें होंगी, इस तरीके से होंगी। आई डोंट नो कि अब ये शादी आगे होगी या नहीं होगी, लेकिन अब अगर ये शादी होती है तो भी बहुत सारी उंगलियां उठने वाली हैं, और अगर नहीं होती है तो फिर आई डोंट नो कुछ होने वाला भी या नहीं होने वाला। लेकिन यहाँ पे जो तीनों लोगों की मिली भगत हुई है ना, जहाँ पे आई डोंट नो मोहरा सचिन बना है या फिर हमारे जगत जीजा जी थे, हैं या रहेंगे, आई डोंट नो, बट मैं बस यही बोलूँगी कि अपनी फैमिली को बचाओ, अपनी फैमिली को बचाओ। अगर एक बच्ची कन्या रूप में नवरात्र में पूजी जाती है तो एक माँ के आगे तो ईश्वर भी झुक जाता है। माँ का ऑरा तो वो होता है। अगर कोई इंसान माँ को गाली दे सकता है तो वो भी इज्जत का पात्र नहीं है। वो भी एक बहुत बड़ी बात है कि कोई औरत अगर माँ को गाली दे रही है। तो अगर आदमी का गाली देना इतना बुरा लगता है तो औरत की गाली को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। वो बराबर हो गई, वो बराबर हो गई। अगर गंदा बोलोगे तो गंदा सुनने की भी हिम्मत रखनी चाहिए। अगर किसी की माँ को गाली दोगे तो फिर उसके बदले में माँ बहन की गाली सुनने की भी हिम्मत रखनी चाहिए। तो सिर्फ एक गाली को क्यों हाईलाइट करें? गाली तो दोनों साइड से हुई थी ना, और बहुत गंदे गंदे लेवल की गालियाँ होती हैं, बहुत गंदे गंदे लेवल की गालियाँ होती हैं। शायद जो गालियाँ सुन के आप लोगों के कान के पर्दे भी फट जाएं। इस गंदे लेवल की गालियाँ आजकल यूट्यूब के सो कॉल इन्फ्लुएंसर्स देते हैं, वो भी औरतें वो भी औरतें। मेरे लिए ये बहुत ऑकवर्ड है, क्योंकि मैं शायद कभी किसी को तू भी ना बोल पाऊँ। सीरियसली, शायद मैं कभी किसी को लड़ाई झगड़े में गुस्से में भी तू ना बोल पाऊँ, बट यहाँ के सो कॉल इन्फ्लुएंसर्स के लिए माँ बहन एक करना आम बात है, नॉर्मल बात। वो कैमरे के आगे कुछ और है और कैमरे के पीछे सबकी माँ बहन एक कर देती हैं। उनके लिए ना तो माँ की इज्जत, ना ही बहन की इज्जत, ना ही बेटी की, ना ही बाप की, ना ही भगवान की, कोई इज्जत नहीं है। वो सब बराबर कर देती है। ये होता है सोशल मीडिया पे। अभी जो सिचुएशन चल रही है, आप लोगों के भी दिमाग ख़राब हो रहे हैं, मेरे भी दिमाग ख़राब हो रहे हैं, बट मुझे लाइफ का एक्सपोजर मिल रहा है, एक लेसन मिल रहा है कि अच्छा ऐसी भी कंडीशन आगे आने वाले दिनों में हमें इससे बदतर भी मिल सकती है। तो हमें हर कंडीशन के लिए तैयार होना है, अपने रिएक्शन देने हैं, क्योंकि आज ये कंडीशन है, कल को इससे बदतर भी हो सकती है। तो हमारे लिए तो एक न्यू एक्सपीरियंस है। बट मैं कोशिश यही करूँगी कि अपने हर एक्सपीरियंस को लेते हुए मैं कभी किसी गलत इंसान का साथ ना दूँ। और इस वक्त पे मुझे सिर्फ कंसर्न है मनीषा के लिए, भले ही उसकी बदनामी की कितनी भी तैयारी की जाए। ये शायद 2-4 दिन पहले ही हो गया था कि अब नेक्स्ट टारगेट है मनीषा की बदनामी करना। उस 24 साल की लड़की जिसके पति को ही छीनने की कोशिश करी गई, जिसका घर जिंदगी बर्बाद करी गई, अब उसी को कल्पिट बना दो, उसी को मोहरा बना दो और उसी को बदनाम कर दो। तो अब मोहरा उस 24 साल की लड़की को बनाया जा रहा है, जिस बेचारी को कुछ पता भी नहीं, उसको जो जैसे चला रहा है वो वैसे चल रही है, उसको मोहरा बनाने की कोशिश की जा रही है। तो मेरा प्यार, मेरी सिंपैथी और सबसे बढ़कर, सब चीज़ों से बढ़कर मेरा आशीर्वाद मनीषा के साथ है कि उसके साथ जो होगा वो अच्छा होगा। बाकी ज़्यादा बड़े बोल मैं सोशल मीडिया पे बोलती नहीं हूँ, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारी औकात ही क्या है बड़े बोल बोलने की। बाकी बोलने वाला ऊपर वाला है, जो सही समय पे बोलता है, सही समय पे सही वक्त पे बोलता है। और जब वो बोलता है ना तो सारी की सारी चीज़ें घूम जाती हैं, घूम।
जैसे कि सरिता जेठू के सीन में घूम गई। जो लोग कल तक उनको सो कॉल्ड चीज़ें बहुत कुछ बोलते थे, आज देखिए उनके लिए सारी सुइयाँ, सारी समय, सारी घड़ी तुरंत बदल गई। इस तरीके से बदल जाता है जब ऊपर वाला अपना वक्त का पहिया चलाता है। तो कोई बात नहीं, फिक्र मत कीजिए, मनीषा के लिए भी ये पहिया चलेगा, और जब ये पहिया चलेगा ना तो सारी सुइयाँ अपने आप घूम जाएगी। और मैं सिर्फ उसी दिन का इंतज़ार करूँगी, क्योंकि ना तो मैं उस लेवल तक जा सकती हूँ, ना ही मैं उस लेवल तक पर्सनल बोल सकती हूँ, ना ही किसी के लिए गंदगी कह सकती हूँ। लेकिन यस, जो सोशल मीडिया पे होगा उसका रिएक्शन मैं आप लोगों के लिए लेके टाइम टू टाइम आती रहूँगी। तो चलिए ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।